राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। दोस्तों आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और क्या है दोस्तों, संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने राणा कुंभा को चालू किया था दोस्तों, राणा कुंभा को पढ़ना। और राणा कुंभा को हमने पिछली 2 क्लास के अंदर पढ़ा था। पहली क्लास के अंदर उसकी जीवन परिचय और साथ ही साथ क्या है उसकी उपाधि देखी थी। दूसरी क्लास के अंदर दोस्तों हमने क्या है पढ़ना स्टार्ट किया था कि उसके युद्ध अभियान के बारे में, यानी कि उनके जीवन की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ा है मोटे मोटे तौर पर मैं दोस्तों 2 या 4 मिनट के अंदर आपका रिवीजन करवाते हुए आज की क्लास की कड़ी में जोड़ देता हूं, ताकि आपको क्या है समझ में आ जाए और आपके बेजे में बैठ जाए बात। दोस्तों तो हमने दोस्तों कल जो बात शुरू की थी कि रणमल राठौड़ का क्या है दोस्तों, इस रणमल राठौड़ कहाँ का है दोस्तों, मारवाड़ का। तो रणमल राठौड़ का क्या है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर क्या है प्रभाव बढ़ने लगा। क्या होने लगा दोस्तों, प्रभाव बढ़ने लगा। अब वो प्रभाव बढ़ने लगा तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए दोस्तों क्या है कुंभा जी 1438 ईस्वी के अंदर क्या करते दोस्तों, 1438 ईस्वी के अंदर बारमली के सहयोग से, ये बारमली क्या थी दोस्तों, बारमली रणमल राठौड़ की दासी थी। इसके सहयोग से क्या है रणमल राठौड़ को जहर दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, जहर दिया जाता है। और 1438 के अंदर इस रणमल राठौड़ की दोस्तों क्या है मृत्यु हो जाती है। जब वो मृत्यु होती है तब इसका पुत्र कौन दोस्तों, राव जोधा, जो वो भी क्या था दोस्तों हमारे इस मेवाड़ के अंदर उपस्थित था। ये जोधा यहां से निकलता है अपने सामंत के साथ और कहा जाता है मंडोर जाता है। मंडोर जाता है तब क्या करता है दोस्तों, जो कुंभा है हमारा, ये कुंभा क्या करता है मंडोर सेना भेजता है। क्या करता है कुंभा, मंडोर। अब कुंभा सेना किसके नेतृत्व में भेजता है दोस्तों, तो ध्यान रखना कुंभा राणा चुंडा या कुंवर चूड़ा के नेतृत्व में भेजता है दोस्तों। किसके, राणा चूड़ा। दोस्तों आपको कहीं पर राणा चूड़ा मिलेगा तो कहीं पर आपको कुंवर चूड़ा देखने को मिलेगा। वास्तव में तो ये थे कौन दोस्तों, तो कुंवर चूड़ा थे, लेकिन इनके समान में हम राणा शब्द का भी उपयोग करते हैं दोस्तों। तो कुंवर चूड़ा को क्या है मंडोर भेजते हैं और मंडोर पर क्या है कुंवर चूड़ा कुंभा का अधिकार कर देता है। मंडोर से क्या है जोधा भागकर काहुनी गांव में शरण लेता है। उसके बाद दोस्तों क्या है 1453 के अंदर आवल बावल की संधि हुई थी। कब दोस्तों, 1453 के अंदर आवल बावल की संधि हुई थी। और इस संधि के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो संधि है आवल बावल की, यह संधि कौन करवाई थी, तो यह संधि हंसाबाई के माध्यम से हुई थी। और इसका जो निर्धारण केंद्र था वो सोजत था। और इस आवल बावल संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का क्या है दोस्तों निर्धारण किया गया था। यह बात हमने की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे कुंभा है, कुंभा के साथ दोस्तों मालवा के संबंध क्या थे, या कुंभा के साथ मालवा की क्या समस्या थी। जो मालवा की समस्याएं थी उसकी बात हमने प्रारंभ की थी। तो अब मालवा की जो समस्या के कारण हमने 3 देखे थे। पहला कारण देखा था कि मेहपा पंवार को क्या है मालवा ने शरण दी थी। किसने दी दोस्तों, मालवा ने शरण दी। मालवा ने क्या दोस्तों, शरण दी मालवा ने। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण हमने देखा कि हमारे जो कुंभा जी है वो क्या है उमर खां को शरण देते। किसको दोस्तों, उमर खां को। ये उमर खां क्या था, मालवा के महमूद खिलजी का क्या था दोस्तों, दुश्मन था, उसको शरण देते हैं। शरण कौन देते हैं, कुंभा जी देते हैं। ये कारण हमें देखने को मिलता है। तो इसको शरण किसने दी, कुंभा ने दी थी दोस्तों। तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है साम्राज्य विस्तार का। कौन सा दोस्तों, साम्राज्य विस्तार का कारण, कि दोनों क्या है अपने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या है युद्ध करते हैं। और क्या है इनकी जो समस्या थी वो थी। ये बात हमने कल की थी, अच्छे से समझा था दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को क्या है हम देखते हैं दोस्तों। और क्या क्या बात होती है उस बात की हम चर्चा करेंगे इनके साथ दोस्तों। तो हम क्या है कुंभा और मालवा के
संघर्ष की चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, यह संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों अब क्या है, कुंभा और मालवा के संघर्ष देख लेते हैं। तो कुंभा व मालवा के मध्य संघर्ष, किसके दोस्तों, मालवा के मध्य क्या क्या संघर्ष होते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं, क्या घटनाएं हुई है। अब उस संघर्ष की बात कर ली दोस्तों, और संघर्ष के अंदर जो इनके कारण थे संघर्ष होने के, उस कारण की हमने क्या है दोस्तों चर्चा कर ली थी। 3 कारण देखे थे दोस्तों, अब हमने कल चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या है, कुंभा अपने पिता के हत्यारे, कुंभा क्या करता दोस्तों, जो अपने पिता के हत्यारे है, कुंभा अपने पिता के हत्यारे दोस्तों, ध्यान देखना, पिता के हत्यारे मेहपा पंवार से दोस्तों, किससे, मेहपा पंवार से, मेहपा पंवार से बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए महमूद खिलजी पर क्या है दोस्तों आक्रमण करता है। बदला लेने के लिए महमूद खिलजी पर दोस्तों क्या है आक्रमण करता है। महमूद खिलजी प्रथम पर क्या है दोस्तों, प्रथम पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, आक्रमण करता है। अब हमने बात की थी कल की महमूद खिलजी मेहपा पंवार को क्या है दोस्तों शरण दे रखी थी, और ये महमूद खिलजी प्रथम कहाँ का शासक था दोस्तों, तो ये जो शासक है मालवा का था। यानी कि एक तरफ तो दोस्तों क्या है मेवाड़ है, एक तरफ दोस्तों क्या है मालवा है। अब इस मालवा के शासक महमूद खिलजी ने, किसने दोस्तों, महमूद खिलजी, इस महमूद खिलजी प्रथम ने क्या है मेहपा पंवार को शरण दे रखी दोस्तों, क्या कर रखी है, इस मेहपा पंवार को क्या है दोस्तों शरण दे रखी है। और हमारे इधर कुंभाजी क्या है कि वो अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनसे बदला लेना चाहते हैं, कि जिस प्रकार से मेरे पिता की इन तीनों लोगों ने हत्या की, चाचा, मेरा और मेहपा ने, मैं भी उनकी क्या है हत्या करना चाहता हूं। तो बात क्या होती है, चाचा और मेरा को तो क्या है रणमल राठौड़ बिल्लो की सहायता से मृत्यु के घाट उतार देता है या मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये मेहपा पंवार क्या है वहां से बचकर मालवा चला जाता है, और मालवा के अंदर महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला जाता है। शरण दे दी तो मेवाड़ के जो हमारे राणा कुंभा है वो संदेश इस महमूद खिलजी के पास पहुंचाते हैं कि देख महमूद खिलजी, तू इसको छोड़ दे, क्या कर दे, इस मेहपा पंवार को छोड़ दे। और छोड़ दे मतलब क्या है, ये मेरा पिता का हत्यारा है, तू इसको छोड़ दे, इसको शरण मत दे। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम भी कहता है कि जो मेरी शरण में आ गया सो आ गया, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मैं उसे क्या है शरण से नहीं निकाल सकता, जो एक बार मेरी शरण में आ गया सो आ गया। तो राणा कुंभा कहता कि मान जा महमूद खिलजी, मान जा, वरना मैं क्या है तेरे ऊपर आक्रमण कर दूंगा। और ये भाई साहब क्या है 1437 के अंदर, कब दोस्तों 1437 ईस्वी के अंदर मालवा महमूद खिलजी के ऊपर क्या है दोस्तों आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं। अब 1437 के अंदर आक्रमण किया और आक्रमण करते हैं तो दोनों के मध्य दोस्तों क्या है युद्ध होता है। और ये युद्ध कहां पर होता है दोस्तों, तो ये युद्ध होता है दोस्तों सारंगपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों, सारंगपुर के अंदर युद्ध होता है, और ये युद्ध 1437 के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो विजय होता है वो विजय हमारे क्या है राणा कुंभा होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों विजय, राणा कुंभा विजय होते हैं। अब इनके मध्य विजय होते हैं तो और क्या बात बनती है उसको भी हम देखते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। यह सारंगपुर कहां पर पड़ता है इसकी बात भी हम करते हैं दोस्तों। देखना सारंगपुर का युद्ध कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध कहां पर होता है दोस्तों, सारंगपुर के अंदर होता है। और कब होता है, तो 1437 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है साहब, 1437 में युद्ध होता है। ये युद्ध
जो होता है किन किन के मध्य होता है दोस्तों देखना। तो एक तरफ तो है हमारे कुंभाजी, कौन है दोस्तों, कुंभाजी है। और किन के मध्य होता है दोस्तों, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम, कौन है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम। ये महमूद खिलजी प्रथम कहाँ के शासक है दोस्तों, तो ये है मालवा के शासक। कहाँ के दोस्तों, मालवा के शासक है, ध्यान रखना। और कुंभा के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है दोस्तों, तो कुंभाजी की विजय होती है। किसकी होती है दोस्तों, कुंभा की विजय होती है। ये जो सारंगपुर है स्थान दोस्तों, ये स्थान पड़ता है एमपी के अंदर। कहां पर दोस्तों, एमपी के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों क्या है, युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर दोस्तों विजय किसकी होती है, कुंभा की विजय होती है दोस्तों। अब ये जो विजय हुई कुंभा की दोस्तों, इस विजय को क्या क्या नाम दिया गया है देखना आप दोस्तों। तो कुंभा की इस विजय को दोस्तों, किसको, कुंभा की इस विजय को, कुंभा की इस विजय को क्या क्या नाम दिया गया देखना दोस्तों। एक तो सारंगपुर की विजय कहा जाता है, कौन सी दोस्तों, सारंगपुर की विजय, या फिर दोस्तों क्या है, मालवा विजय, कौन सी दोस्तों, मालवा विजय दोस्तों, या फिर इसे क्या है, मांडू विजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मांडू विजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मालवा विजय, मांडू विजय, या फिर सारंगपुर विजय कहा जाता है कुंभा की। इस विजय के तहत दोस्तों कुंभा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, विजय स्तंभ के निर्माण करवाता है। कुंभा दोस्तों क्या है, इस विजय के उपलक्ष्य में, किसकी दोस्तों, ये जो मांडू है दोस्तों, या सारंगपुर विजय है, या मालवा विजय है, इस युद्ध के जीतने की खुशी में, इस युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर किसका निर्माण करवाते दोस्तों, इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाते। किसका दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते। विजय स्तंभ का क्या दोस्तों, निर्माण करवाते हैं। इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखना 1440 में प्रारंभ होता है और 1448 ईस्वी में यह बनकर क्या है दोस्तों, तैयार होता है। जो विजय स्तंभ है दोस्तों, यह 1440 में क्या है, बनना प्रारंभ होता है, 1448 में पूर्ण बन जाता है। और इस विजय स्तंभ का क्या है, कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर क्या है, निर्माण करवाया था दोस्तों। अब और बात करें दोस्तों, तो एक कुंभलगढ़ लेक मिलता है दोस्तों। कौन सा लेक मिलता है, कुंभलगढ़ लेक या कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों। कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ दोस्तों क्या है, प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बात करूं तो दोस्तों कुंभा ने क्या है, इस महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया था। क्या किया था दोस्तों, महमूद खिलजी को बंदी बनाया था। महमूद खिलजी प्रथम को क्या दोस्तों, बंदी बनाया, प्रथम को बंदी बनाया और 6 माह तक इसे क्या है, कैद रखा। और 6 माह तक इसे कैद रखा। इसे क्या है दोस्तों, कैद रखा। क्या क्या दोस्तों, कैद रखा, कैद रखा। अब इसने क्या है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया और 6 माह तक इसे कैद रखा। ये बात कौन कहता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक बात कहती है कि 6 माह तक बंदी बनाकर रखा, इसे कैद करके रखा। 6 माह बाद क्या है, इस महमूद खिलजी को स्वतंत्र कर देते हैं, इसे इनाम दे देते हैं। इनाम के तौर पर इसे क्या है, मालवा लौटा देते हैं। यानी कि खिलजी प्रथम को क्या है, पारितोषिक देकर स्वतंत्र कर देते हैं। खिलजी प्रथम को पारितोषिक देकर, पारितोषिक का अर्थ होता है दोस्तों इनाम। क्या होता है, इनाम। और इनाम में क्या दिया दोस्तों, इन्होंने मालवा दिया। क्या दिया, कि जा बेटा तू ऐश कर, तुझे मालवा दिया, तू स्वतंत्र है। यानी कि इसे मालवा लौटा दिया गया। किसको लौटा दिया गया, महमूद खिलजी प्रथम को। किसके अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है कि महमूद खिलजी प्रथम को क्या है, बंदी बनाया गया
6 माह तक इसे कैद रखा। खिलजी प्रथम को पारितोषिक इनाम दिया गया, यानी कि मालवा देकर क्या है, स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया, मालवा देकर स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, स्वतंत्र कर दिया। यह बात कुंभलगढ़ लेक के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें आगे, तो इस बात को लेकर जो स्वतंत्र किया मालवा लौटाकर, इस पर 2 इतिहासकारों के मत हम देखते हैं। तो पहला मत देखते हैं कर्नल टोड साहब का। वो कहते हैं कि ये जो कुंभाजी ने किया इस मालवा लौटाकर महमूद खिलजी प्रथम को, ये गलत किया। ये उनकी जो क्या थी, ये जो रणनीति थी उनकी, ये जो राजनीतिक थी वो दूरदर्शिता थी, यानी कि उनकी वो जो सोच थी वो गलत थी। उनकी ये राजनीति जो थी, जो रणनीति थी वो गलत थी। लेकिन इसी के तहत दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो कुंभाजी ने ये किया वो अच्छा किया था, यानी कि उनकी जो रणनीति थी, जो राजनीति थी वो अच्छी थी, यानी कि वो दूरदर्शिता की सोच कर दिया। क्योंकि मालवा और मेवाड़ के बीच में दोस्तों क्या है, मालवा और जो मेवाड़ है इसके मध्य बहुत दूरी थी, यानी कि मालवा की जो राजधानी थी और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, इन दोनों के मध्य क्या है, अंतराल बहुत था। और अंतराल यानी कि दूरी बहुत होने के कारण क्या है, अधिक समय तक क्या है, इस मालवा पर शासन नहीं कर सकते थे। तो मालवा पर शासन चलाने के लिए क्या है, अधिक दिनों तक शासन नहीं चला सकते, तो क्या कर दिया, लौटा दिया मालवा महमूद खिलजी को। तो ये अच्छा क्या था, ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो हम दोनों कथन देख लेते हैं। बाकी कुंभा की इस विजय को क्या है, सारंगपुर विजय, मालवा विजय, मांडू विजय कहा जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाते हैं, जो 1440 से लेकर 1448 के मध्य पूरा बनता है दोस्तों, पूरा का पूरा बनता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य दोस्तों। और इस युद्ध के तहत हमने बात की थी कि क्या है, कुंभा ने आक्रमण किया था। आगे और क्या घटना होती है वो देखते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको क्लास पसंद आती हो, समझ में आई हो तो लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो दोस्तों। साथ ही साथ क्या है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास को भी क्या है, अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे भी बोलो कि इतिहास की क्लास है, एक बार देखे, पसंद आई तो रेगुलर ज्वाइन करे, नहीं आई तो कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारा काम करेंगे दोस्तों। कल की क्लास के अंदर दोस्तों एक कमेंट आया था ममता वैष्णव का दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि सर आप इतिहास की क्लास ही लोगे या और भी किसी सब्जेक्ट की क्लास लोगे। तो मैं ममता वैष्णव को बताना चाहता हूं कि अभी तो क्या है, इतिहास की क्लास ले रहा हूं और इतिहास की क्लास चलेगी। हाँ, लगभग 15 अप्रैल से दोस्तों क्या है, लगभग 15 अप्रैल से मैं बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए, बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए क्या है, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेना शुरू करूंगा। किसकी दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो शिक्षण अभिरुचि है, जो शिक्षण अधिक्षमता है, जो शिक्षण अभियोग्यता है, उसकी क्या है मैं क्लास लेना प्रारंभ करूंगा 15 अप्रैल से लगभग। ठीक है, बाकी मैं इतिहास विषय ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा ना तो मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, और कला संस्कृति की बाद में बात करेंगे जब इतिहास विषय कंप्लीट होगा तब। पहले कला संस्कृति के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और भूगोल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो नहीं पढ़ाऊंगा। कला संस्कृति सहित विचार हो जाए तो हम कला संस्कृति को भी क्या है शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले इतिहास विषय पूरा होने के बाद। अब आगे देखते हैं हम दोस्तों। देखना, हमने 2 इतिहासकार की बात कर रहे थे। पहला तो क्या है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। तो इस कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हम बात कर रहे थे कि इसने कुंभा की क्या है आलोचना की। क्या की दोस्तों, कुंभा की आलोचना की। कुंभा की आलोचना क्यों की दोस्तों, तो आलोचना इसलिए की कि इसने खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम को क्या है स्वतंत्र कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, स्वतंत्र कर दिया था। और क्या किया दोस्तों, राज्य दे दिया। यानी कि महमूद खिलजी प्रथम को क्या है, प्रथम को स्वतंत्र करके, स्वतंत्र
करके उसका राज्य लौटा दिया, करके उसे क्या है, राज्य लौटा दिया, उसे राज्य लौटा दिया। तो राज्य जो लौटाया था, इस लौटाया, स्वतंत्र करके उसे राज्य लौटाया, यानी कि मालवा लौटाया था। तो इस बात की क्या है, इस बात को लेकर कुंभा की ये आलोचना करते हैं, क्या करते हैं, कुंभा की आलोचना करते हैं कि कुंभा ने ये क्या, ये गलत किया। मालवा को क्या है, अपने हाथ में रखते, मालवा पर अपना शासन करते हैं। तो शायद ये जो महमूद खिलजी ने बार बार आक्रमण किए मेवाड़ पर, अलग अलग स्थान पर, वो आक्रमण शायद ये वापिस ना करता और क्या है, मालवा अपने हाथ में रहता। लेकिन क्या है दोस्तों, आलोचना तो आलोचना ही होती है, और जो क्या कुंभा ने सही किया है, वो क्या किया दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तो गलत किया, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या बात होती है। तो गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इनकी जो राजनीति थी, वो राजनीति क्या थी, सही थी। क्या थी दोस्तों, इनकी राजनीति सही थी, यानी कि ये कुंभा की क्या है दोस्तों, आलोचना नहीं करते, कुंभा की जो नीति थी उस नीति को क्या है, सही सटीक साबित करते हैं। ये कहते हैं कि जो मालवा है, मालवा का जो राजधानी है वो मेवाड़ से दूर है, तो उस पर शासन अधिक समय तक हमारे कुंभाजी नहीं कर सकते थे, और बाद में जाकर भी क्या है, मालवा स्वतंत्र हो सकता था। इससे अच्छा है कि कुंभाजी ने अपनी स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, अपनी उदारता को जिंदा रखते हुए क्या है, उसको मालवा लौटा देना अच्छी बात है। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीति सही बताते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं कि ये कुंभा की जो नीति है, कुंभा की क्या है वो दोस्तों, उदारता है। क्या है, कुंभा की उदारता है, और कुंभा का क्या है, स्वाभिमान है। क्या है दोस्तों, स्वाभिमान है। क्या है, स्वाभिमान, यानी कि इन्होंने जो कुंभा की नीति है उस नीति को सही बताया। क्या बताया दोस्तों, जो कुंभा की नीति थी कि मालवा लौटाकर महमूद खिलजी प्रथम को आजाद किया था, उसके तहत जो नीति थी कुंभा की, वो सही बताते हैं गोपीनाथ शर्मा। ये बात हो गई दोस्तों। अब ध्यान रखना, 6 माह बाद क्या है, उसे आजाद कर दिया। तो अब महमूद खिलजी शांत बैठने वाला है क्या, चुप बैठने वाला है क्या? सोचो दोस्तों, यदि कोई आपका दोस्त आपके साथ गद्दारी करता है, आप क्या है, उसे सजा देते हो, 6 महीने तक आप उसे क्या है, बंद करके रखते हो, कैद करके रखते हो। 6 माह बाद उसे आप जब छोड़ोगे तो वो क्या बदला नहीं लेगा आपसे? बदला जरूर लेगा। तो लगभग दोस्तों ध्यान रखना, 1437 के बाद दोस्तों, लगभग 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों, 6 वर्ष बाद 1443 के अंदर दोस्तों क्या है, 1406 वर्ष के बाद दोस्तों, लगभग 6 वर्ष बाद 1444 के अंदर 6 जोड़ोगे तो दोस्तों 1443 होंगे। कितने होंगे? 43। लेकिन लगभग 6 वर्ष बाद दोस्तों क्या है, यानी कि 1444 में क्या है, महमूद खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब मेवाड़ पर कहां कहां आक्रमण करता है, क्या क्या घटना होती है वो देखते हैं। 1444 में आक्रमण किया, फिर से 1444 में आक्रमण किया, फिर दोस्तों क्या है 1445 के अंदर आक्रमण करता है दोस्तों, और आक्रमण अलग अलग जगह करता है, और क्या क्या घटनाएं होती हैं वो हम सब देखते हैं दोस्तों। अब हम एक बार डायग्राम से आराम से समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं होती हैं 1437 के बाद दोस्तों। ये तो ध्यान रखना, हमारा मेवाड़ है। क्या है दोस्तों? मेवाड़। क्या है? मेवाड़ है। डायग्राम कैसा भी हो, डायग्राम है, ठीक है, ध्यान रखना। और यह हमारा क्या है दोस्तों? मालवा है। क्या है? मालवा है, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ के जो शासक है वो शासक कौन है दोस्तों? तो मेवाड़ के जो शासक है वो है कुंभा। कौन है? कुंभा है। इनका शासनकाल 1433 से लेकर 68 ईस्वी तक है। और यहाँ का शासक कौन है? महमूद खिलजी है। कौन है दोस्तों? महमूद खिलजी प्रथम है। महमूद खिलजी प्रथम। अब प्रथम है दोस्तों शासक, लेकिन क्या है, इनकी 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध में क्या है, हार हो जाती है।
क्या होती है दोस्तों, सारंगपुर युद्ध के अंदर हार होती है। तो ये क्या करते हैं, लगभग 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों, 6 वर्ष बाद, यानी कि 1443 में, कितने दोस्तों, 1443 में क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। अब मेवाड़ के अंदर कहां पर आक्रमण करते हैं, क्या घटनाएं होती है वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, कहीं कहीं आपको क्या है 1444 भी मिल सकता है। तो 1443 को राइट करना है, 1444 को काट देना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लगभग 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 1444 होता है, वो कहीं कहीं मिलता है ऐसा, तो वो क्या है उसको काट देना, 1443 सही रखना। 1443 के अंदर मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक स्थान पड़ता है कुंभलगढ़। क्या स्थान पड़ता है दोस्तों, कुंभलगढ़ स्थान पड़ता है। इस कुंभलगढ़ पर ये क्या है आक्रमण करता है, 1443 के अंदर क्या है आक्रमण करता है। और कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों एक बाण माता का मंदिर है। कौन सा दोस्तों, बाण माता का मंदिर है। इस बाण माता के मंदिर को ये महमूद खिलजी प्रथम क्या करता है, तोड़ता है, उस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करता है, नष्ट भी करता है। और जो बाण माता की मूर्ति है उस मूर्ति को तोड़कर क्या है कसाईयों के अंदर बांट देता है मांस तोलने के लिए। क्या करता है दोस्तों, बाण माता के इस मंदिर को क्या करता है दोस्तों, तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है। और इस बाण माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को भी क्या है दोस्तों, ये तोड़कर कसाईयों में बांटता है। किस में बांटता है दोस्तों, कसाईयों में बांटता है। और कसाईयों में किस लिए बांटता है, मांस तोलने के लिए। यानी कि इस मूर्ति के जो टुकड़े हुए हैं उससे क्या है मांस तोलना आप लोग, ये काम करता है महमूद खिलजी। लेकिन जीएच ओझा साहब, हमारे जो गौरी शंकर ओझा जी है, जीएच ओझा, ये जीएच ओझा जी कहते हैं कि इसने इस बाण माता के मंदिर को तोड़ा था, मूर्ति को सिर्फ तोड़ा था। क्या किया था, मूर्ति को तोड़ा था, कसाईयों में नहीं बांटा। जीएच ओझा जी कहते हैं कि महमूद खिलजी ने 1443 के अंदर कुंभलगढ़ पर क्या है आक्रमण किया और बाण माता के मंदिर को तोड़ा था, मूर्ति को तोड़ा था, मूर्ति को नष्ट किया था। यह काम किसने किया, इस महमूद खिलजी प्रथम ने किया। किसने किया दोस्तों, इस महमूद खिलजी प्रथम ने किया। जीएच ओझा जी कहते हैं कि इसने ये काम किया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने मूर्ति को तोड़कर क्या है कसाईयों में बांटा मांस तोलने के लिए। ये 1443 में कुंभलगढ़ के अंदर काम करके कहां निकलता दोस्तों, तो ये निकलता है चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करने के लिए। किसको दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को। लेकिन क्या है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को यह प्राप्त नहीं कर सकता है और यहां से क्या है असफल हो जाता है। और यहां से चित्तौड़गढ़ से असफल होकर कहां पर वापस मालवा लौट जाता है। कहां लौट जाता है दोस्तों, मालवा लौट जाता है। अब मालवा लौट जाता है तो आगे क्या क्या और घटनाएं होती हैं उसको देखते हैं। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों, 1443 के अंदर तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, बाण माता की मूर्ति को तोड़ा जीएच ओझा जी के अनुसार। बाकी कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्या है मांस तोलने के लिए कसाईयों को बांटा था उस मूर्ति को तोड़कर। और फिर कहां पर जाता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ पर जाता है और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। लेकिन वो आक्रमण क्या है असफल हो जाता है और फिर मालवा लौट जाता है। उसके बाद वापिस क्या है मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब मेवाड़ पर आक्रमण कहां करेगा, क्या क्या घटना होगी वो देखते हैं हम दोस्तों देखना, ये तो है हमारा मेवाड़। अब थोड़ा सा मेवाड़ को बड़ा बनाते हैं क्योंकि एक दो घटनाएं देखते हैं इनकी हम। मेवाड़ है और ये रहा मालवा। अब मालवा के शासक कौन है दोस्तों, देखना एक बार, महमूद खिलजी प्रथम है। कौन है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम है, महमूद खिलजी प्रथम। ये दोस्तों 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध में हार चुका था। मैं आपको याद करा दूंगा बार बार बोलकर दोस्तों, सारंगपुर में क्या हुआ दोस्तों, हारा था। इसके बाद इसने 1444 के अंदर दोस्तों नहीं 1443 के अंदर क्या किया, एक आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर। कब किया था दोस्तों, 1443 में
कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। कब किया दोस्तों? 1443 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और बाण माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति को क्या है दोस्तों, बाण माता की मूर्ति को तोड़ा था इसने। क्या किया दोस्तों? तोड़ा था। और ये जो तोड़ा है वो किसके अनुसार तोड़ा? तो जीएच ओझा जी के अनुसार। किसके अनुसार? जीएच ओझा के अनुसार। ये बात हमने देख ली। कितने इसके? 2 आक्रमण तो देख लिए। अब हम दोस्तों क्या है, इसके बाद इसने चित्तौड़ गया, वहां पर आक्रमण किया और असफल हुआ, ये बात की। इसके बाद हम दोस्तों और बात करते हैं, तो और बात ये करते हैं कि हमारे मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक मांडलगढ़ स्थान पड़ता है। कौन सा दोस्तों? मांडलगढ़ स्थान पड़ता है मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? कुंभा है। कुंभा का शासन काल आपको मैं याद करा दूंगा, 1433 से लेकर 1468। मेरे साथ बोलते रहो दोस्तों, तो शासनकाल वैसे ऐसे घटनाएं याद हो जाएगी, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। मांडलगढ़, यह मांडलगढ़ कहां पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर स्थान पड़ता है। इस मांडलगढ़ पर क्या है, यह महमूद खिलजी प्रथम आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण। और यहां पर दोस्तों इस मांडलगढ़ पर 3 बार असफल आक्रमण किए। कितनी बार दोस्तों? 3 बार असफल आक्रमण किए। कितनी बार किए दोस्तों? 3 बार असफल आक्रमण किए। अब ध्यान रखना दोस्तों, 3 बार असफल आक्रमण किए, यानी कि कोई छोटी बात नहीं है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के लिए कि इसने 3 बार क्या है, मांडलगढ़ पर असफल आक्रमण किए और तीनों बार क्या है दोस्तों, आक्रमण करता और हार कर चला जाता है। अब 3 बार आक्रमण किए तो कब कब किए दोस्तों, ध्यान रखना। पहला आक्रमण करता है फरवरी माह में। कब करता है दोस्तों? फरवरी माह में करता है और यह करता है 1446 में। दूसरा आक्रमण करता है दोस्तों दिसंबर के अंदर। कब करता है? दिसंबर में करता है और यह दिसंबर के अंदर भी 1446 में करता है। तीसरा आक्रमण दोस्तों जो यह करता है वो करता है दोस्तों 1456 के अंदर। कब करता है दोस्तों? 1456 के अंदर करता है। कब करता है दोस्तों? 1456 के अंदर। तीनों सन मैंने बता दिए, फरवरी 1446, दिसंबर 1446, तीसरा 1456। आप तो ध्यान रखना 3 बार क्या है असफल आक्रमण के। कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। यह बात हमने देख ली। ये महमूद खिलजी फिर भी नहीं रुका और भी आक्रमण किया। और आक्रमण कहां पर किया दोस्तों? तो महमूद खिलजी अजमेर पर आक्रमण करता है। दोस्तों कुंभा के समय जो अजमेर है वो अजमेर भी कहां पर था? मेवाड़ के अंदर था। और इस अजमेर का जो किलेदार था, किलेदार कौन है दोस्तों? गजाधर सिंह। कौन था दोस्तों? गजाधर सिंह था। गजाधर सिंह ये किलेदार है। और मेवाड़ के अंदर पहले अजमेर पड़ता था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर फर्स्ट आक्रमण किया, सेकंड किया और 2 बार असफल होने के बाद क्या है, ये महमूद खिलजी मालवा से दोस्तों क्या है यहां आ जाता है, अजमेर आता है और गजाधर सिंह पर क्या है आक्रमण करता है, अजमेर पर आक्रमण करता है और इस गजाधर सिंह को क्या है पराजित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद अजमेर का किलादार किसे बनाता है दोस्तों? पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दोस्तों क्या है, निया कौन बनता है दोस्तों किलादार इसका? तो नियामतुल्ला खां। कौन बनता है दोस्तों? नियामतुल्ला खां बनता है। इसका किलेदार किसको बनाता है दोस्तों? नियामतुल्ला खां। नाम ही इतना अजीब है दोस्तों, तो अब इसको कैसे याद रखोगे आप जानो, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका नाम जो है नियामतुल्ला खां था। और इस नियामतुल्ला खां को क्या है, जो महमूद खिलजी है दोस्तों, महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी प्रथम इसे क्या है अजमेर का किलादार बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? किलादार बनाता है। और इस नियामतुल्ला खां को क्या है दोस्तों, सैफ खां की उपाधि देता है। किसकी दोस्तों? सैफ खां की उपाधि देता है। किसकी दोस्तों? सैफ खां की क्या है उपाधि देता है। यानी कि नियामतुल्ला खां को अजमेर का किलेदार बनाया और सैफ खां की उपाधि दी। दोस्तों अजमेर पर ये जो आक्रमण है वो 1455 ईस्वी में करता है। कब करता है?
1455 ईस्वी के अंदर आक्रमण करता है और यह आक्रमण क्या है, सफल हो जाता है। यहाँ का जो किलेदार था गजाधर सिंह, उसको क्या है, पराजित कर देता है। पराजित करके अजमेर को अपने अधीन कर लेता है दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगला जो आक्रमण है महमूद खिलजी 1446, 1446, 1456, 1455, ये तो हो गई। लेकिन मालवा के महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग पर क्या है, आक्रमण किया था। वो आक्रमण करने का कारण क्या था उसको जान लेते हैं। और ये एक आक्रमण और करेगा दोस्तों 1456 के अंदर, वो करेगा चंपानेर संधि के तहत। किसके तहत? चंपानेर संधि के तहत। तो उसकी चर्चा हम गुजरात के साथ करेंगे, क्योंकि गुजरात के साथ वो संधि होगी। ठीक है, तो एक हम जो गागरोन दुर्ग है उसका देख लेते हैं, और इसी प्रकार से मैं क्या है, लगभग इसके सारे आक्रमण मैं बता देता हूं इस प्रकार से लिखकर, ताकि क्या है, एक बार में आपका और रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी आपको हो जाएगा। दोस्तों हम एक बार और क्या है, मेवाड़ और मालवा को समझ लेते हैं दोस्तों। मेवाड़ है और ये क्या है दोस्तों, मालवा है। क्या है? मालवा है। अब मालवा और मेवाड़ के शासक एक बार देख लेते हैं और अच्छे से आपको याद हो गया। आप भी बोर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर हर बार मेवाड़ मालवा के शासक बता रहे, शासनकाल बता रहे। ऐसा नहीं कि सर फटाफट बता दे, काम खत्म करे। क्यों बार बार बोल कर हमें परेशान कर रहे हैं कि मेवाड़ के शासक ये है, मालवा के ये है। दोस्तों मैं बताऊंगा, बोलूंगा, ताकि क्या है, आपको याद हो जाए। और मेरा काम आपको याद करा के राजस्थान की जो भी प्रतियोगिता भर्ती परीक्षा है उसमें आपका क्या है, सिलेक्शन करवाना है। और मैं चाहता हूं कि क्या है कि किसी भी कस्बे का व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी हो, वो जो राजस्थान के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और इतिहास विषय है, वो क्या है, इतिहास विषय की अच्छे से तैयारी ढंग से कर सके दोस्तों। तो अब देखना मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों, तो राणा कुंभा जी है। कौन है दोस्तों? राणा कुंभा है। और इसका शासनकाल 1433 से प्रारंभ होता है, जो 68 ईस्वी तक चलता है। मालवा के शासक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम था। और क्या क्या दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम के साथ घटनाएं घटित होती? 1437 के अंदर क्या है, सारंगपुर युद्ध हारा। ये कौन सा युद्ध दोस्तों? सारंगपुर युद्ध हारा था, सारंगपुर युद्ध हारा। फिर इसके बाद दोस्तों 6 वर्ष के बाद क्या है, हमारे मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ पर क्या है दोस्तों, यह आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? इस कुंभलगढ़ पर यह आक्रमण करता है। कब करता है दोस्तों? तो 6 वर्ष बाद, यानी कि 1443 के अंदर आक्रमण करता है। ठीक है, और बाण माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति को क्या है, तोड़ देता है। क्या करता है? बाण माता की मूर्ति को तोड़ देता है। ठीक है, यह बात होगी। इसके बाद दोस्तों क्या है, 1446 के अंदर 1446 के अंदर 1456 के अंदर दोस्तों कहां पर, मांडलगढ़ पर यह आक्रमण करता है। कहां पर दोस्तों? मांडलगढ़ पर। और यहां पर क्या है, यह असफल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? असफल हो जाता है। एक आक्रमण करता है दोस्तों 1455 ईस्वी के अंदर, वो करता है अजमेर में। और अजमेर के शासक कौन, किलादार कौन था? तो वो था दोस्तों गजाधर सिंह। इस गजाधर सिंह को क्या है दोस्तों, पराजित कर देता है। आक्रमण करके गजाधर सिंह को क्या है दोस्तों, पराजित कर देता है। यह बात हमने देख ली, पराजित कर देता है। ठीक है, गजाधर सिंह को क्या है, पराजित करता है। और क्या है, जो अजमेर का किलादार, यह अजमेर का किलादार किसको नियुक्त करता है दोस्तों? अजमेर का किलेदार ये किसको नियुक्त करता है? मालवा का शासक दोस्तों, अजमेर का किलादार, तो नियामतुल्ला खां को। किसको दोस्तों? नियामतुल्ला खां को। किसको दोस्तों? इस नियामतुल्ला खां को क्या है, नियुक्त करता है। और इसे क्या है, सैफ खां की भी उपाधि देता है। किसकी दोस्तों? सैफ खां की उपाधि देता है। यह बात हमने थोड़ी देर पहले की दोस्तों। ठीक है, ये इसके मुख्यतः हमारे मेवाड़ के साथ ये संघर्ष चले दोस्तों। लेकिन क्या है, ये 1444 के अंदर एक आक्रमण करता है, और वो आक्रमण करता है गागरोन पर। कहां पर दोस्तों? इस गागरोन पर आक्रमण करता है। गागरोन का शासक कौन था दोस्तों? तो इसका जो शासक था वो शासक था
नाम इसका दोस्तों पलहंसी, क्या नाम है? पलहंसी नाम है इस शासक का। क्या नाम है दोस्तों? पलहंसी। यानी कि महमूद खिलजी 1444 पर क्या है, इस गागरोन पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? महमूद खिलजी। और ये जो शासक है वो है पलहंसी, और पलहंसी क्या है, पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पराजित हो जाता है। इस गागरोन पर अधिकार किसका हो जाता है? महमूद खिलजी का। किसका हो जाता है? महमूद खिलजी का अधिकार हो जाता है दोस्तों। अब ध्यान रखना, इस गागरोन और राणा कुंभा का संबंध क्या है, वो संबंध मैं बता देता हूं। संबंध क्या था दोस्तों? इस राणा कुंभा के एक बेनोई थे दोस्तों, और बेनोई का नाम है अचलदास खिंची। क्या नाम है दोस्तों? अचलदास खिंची। और इस अचलदास खिंची का एक पुत्र है दोस्तों। इस अचलदास खिंची का कौन है दोस्तों? एक पुत्र है, और वो पुत्र है हमारा पलहंसी। कौन है दोस्तों? पुत्र पलहंसी है। अब पलहंसी पर इसका आक्रमण करने का माल महमूद खिलजी प्रथम का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्या है, ये किसी ना किसी प्रकार से कुंभा को क्या है, प्रताड़ित करना चाहता था, कुंभा को परेशान करना चाहता था। अब कुंभा को परेशान कैसे करे, तो इसने क्या है, गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया 1444 में, और क्या है, पलहंसी को क्या है, पराजित कर दिया था, और गागरोन दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। और ये गागरोन दुर्ग पर अधिकार जमाने का इसका एक ही कारण था कि ये जो पलहंसी है, इसके कुंभा क्या है, मामा लगते थे। क्या लगते थे दोस्तों? मामा। और मामा को परेशान करने के लिए इसने सोचा कि इसके क्या है, बांजे पर आक्रमण कर देते, ताकि क्या है, मामा को पीड़ा होगी। ये बात ये करता है, ये बात होगी दोस्तों। और इसका अंतिम आक्रमण 1456 वाला वो हम देखेंगे गुजरात के साथ। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम के लिए दोस्तों एक बात ध्यान रखना, फरिश्ता क्या कहता है? कौन दोस्तों? ये फरिश्ता, ये एक इतिहासकार है दोस्तों। ये फरिश्ता है जो महमूद खिलजी प्रथम के लिए क्या कहता है वो समझना। फरिश्ता कहता है कि महमूद खिलजी मेवाड़ पर 5 बार असफल आक्रमण करता है। ये फरिश्ता क्या है दोस्तों? मेवाड़ पर। फरिश्ता नहीं करता है दोस्तों, इस फरिश्ता के अनुसार ध्यान रखना। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी दोस्तों। कौन? महमूद खिलजी प्रथम मेवाड़ पर, कहां पर दोस्तों? मेवाड़ पर 5 बार, कितनी बार दोस्तों? 5 बार असफल आक्रमण करता है। कितनी बार दोस्तों? 5 बार असफल आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। अब ये तो हमारे कौन दोस्तों? मालवा और राणा कुंभा के जो मध्य जो संघर्ष थे, उस संघर्ष को हमने पढ़ा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सिरोही के साथ संघर्ष, फिर हम कुंभा का हाड़ौती के साथ संघर्ष देखेंगे। हाड़ौती के अंदर भी 2 प्रदेश थे, कोटा और बूंदी। कोटा के साथ तो दोस्तों क्या है, हमारा जो कुंभा है अच्छा संबंध था, मैत्रीपूर्ण संबंध था, मित्र थे कोटा और मेवाड़। लेकिन क्या है, बूंदी डगमगा रहा था, और वो बूंदी डगमगाने का कारण महमूद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी प्रथम क्या है, उस बूंदी को भड़का रहा था। तो वो बात भी हम करेंगे। पहले क्या है, हम सिरोही के साथ देख लेते हैं। तो राणा कुंभा के सिरोही का शासक, समकालीन शासक कौन था दोस्तों? ध्यान रखना, मारवाड़ का समकालीन शासक 2 थे कुंभा के, रणमल और कौन था दोस्तों? रावजोधा। और मालवा के शासक का ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम था राणा कुंभा के समकालीन। इसके बाद दोस्तों हम गुजरात के समकालीन शासक भी देखेंगे, और सिरोही का शासक कौन था वो भी बता रहा हूं मैं। तो सिरोही का शासक कौन था? सहसमल था दोस्तों। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन है, फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखना, ये तो है हमारा मेवाड़। पहले क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं बिंदु क्या है, कुंभा का सिरोही के साथ संघर्ष। किसके साथ है दोस्तों? कुंभा का सिरोही के साथ क्या है, संघर्ष। कुंभा का सिरोही के साथ संघर्ष छोटा सा है दोस्तों, 1-2 मिनट का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। 2 लाइन है के साथ संघर्ष दोस्तों। यह है हमारा मेवाड़ दोस्तों, यह है इधर सिरोही। कौन है दोस्तों? सिरोही है।
ध्यान रखना और देखना समझना। मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा है। और इनके समकालीन सिरोही का शासक कौन है दोस्तों? ध्यान रखना, समकालीन सिरोही का शासक कौन है? तो इनके जो समकालीन सिरोही का शासक है वो शासक है सहेसमल। कौन है दोस्तों? सहेसमल है। कुंभा जी इस सहेसमल पर क्या है दोस्तों? आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? ये जो कुंभा है हमारा, कुंभा क्या है? इस सहेसमल पर क्या है? आक्रमण करते हैं। यानी कि कुंभा इस सिरोही पर क्या है? आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके ये जो हमारे सहेसमल जी है इनको क्या है? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और इस सिरोही पर, यानी कि इस सिरोही की जो राजधानी हुआ करती थी आबू, क्या होती थी दोस्तों? आबू। तो समझना दोस्तों, सिरोही की राजधानी आबू, तो आबू पर अधिकार करेंगे तो सिरोही भी अपना होगा, मेवाड़ का होगा। तो ये क्या करता है? आबू पर, सिरोही पर क्या है? अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिकार। यह अधिकार किसका होता है दोस्तों? कुंभा का होता है। किसका होता है? कुंभा का। तो अब दो बिंदु में क्या है? बात खत्म हो रही है। पहला तो दोस्तों बिंदु यह है कि कुंभा का समकालीन शासक, कुंभा का समकालीन शासक, समकालीन सिरोही का शासक, सिरोही का शासक कौन था दोस्तों? सहेसमल है। कौन है? सहेसमल है। और दूसरा बिंदु यह है कि इसने क्या है? सहेसमल को पराजित करके, किसको दोस्तों? सहेसमल को पराजित करके, किसको दोस्तों? सहेसमल को पराजित करके आबू पर अधिकार किया। किस पर दोस्तों? आबू पर अधिकार किया। ये दो बिंदु है इसके, अधिकार किया। अब आपको बात समझ में आ गई कि मेवाड़ का शासक कुंभा, सिरोही का शासक सहेसमल किसके समकालीन थे? दोनों आपस में समकालीन है। कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण करके सहेसमल को पराजित किया था। और सिरोही पर क्या है? आबू पर, जो सिरोही के अंदर आबू है उस पर क्या है? कुंभा ने अधिकार कर लिया था। ये दोनों बिंदु मैंने यहां पर भी लिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम कुंभा के समकालीन हाड़ौती के शासक कौन थे और हाड़ौती के साथ क्या संबंध रहे, क्या संघर्ष हुआ था, उसकी बात भी हम कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं? उसकी बात भी हम कर लेते हैं। आपको दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, समझ में आ रही हो तो क्या है दोस्तों, अच्छा सा कमेंट कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दो। पहली बार क्लास देखने आई हो दोस्तों मेरे चैनल पर और क्या है समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी क्या है शेयर कर दो। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी जो ग्रुप बना है कान्हा एजुकेशन, वहां पर, और हमारे व्हाट्सएप पर एक चैनल बना हुआ है कान्हा एजुकेशन नाम के चैनल, तो उसको फॉलो कर लो। वहां पर भी क्या है क्लास और नोट्स की लिंक मिल जाती है दोस्तों समय पर। तो चिंता ना करें, नोट्स आपको क्या है पीडीएफ में अच्छे से मिल रहे हैं, तो आप उनको पढ़े, अपने नोटबुक के अंदर उतारे, उनको समझे और याद करने की कोशिश करें। सप्ताह में 5 दिन क्लास हो रही है, चल रही है और अच्छे से चलेगी दोस्तों। हम डेली का लगभग 1 घंटा पढ़ेंगे। समय 8 से ज्यादा नहीं करेंगे, 7 बजे से प्रारंभ करेंगे। कभी 8:05 तक चली जा सकती है, लेकिन कभी 7:45, 7:50, 55 तक भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखना कुंभा के साथ क्या है हाड़ौती के संबंध या हाड़ौती के साथ संघर्ष। कुंभा का हाड़ौती के साथ संघर्ष दोस्तों, किसके साथ? हाड़ौती के साथ संघर्ष। यह चीज देखनी है तो देखे, संघर्ष, संघर्ष। ठीक है, यह बात हो गई। हमारे मेवाड़ का शासक दोस्तों कुंभा है। कौन है? कुंभा है। कौन है? कुंभा है। और इधर ये क्या है? हाड़ौती है। अब हाड़ौती के अंदर दोस्तों 2 राज्य थे। कितने? हाड़ौती प्रदेश में 2 राज्य आते हैं। पहला राज्य आता है दोस्तों कोटा आता है, एक आता है बूंदी। क्या आता है दोस्तों? कोटा और बूंदी आते हैं। कोटा का जो शासक था दोस्तों वो था सांडा। कौन था दोस्तों? सांडा था। और बूंदी का जो शासक था वो था बाणा। कौन था दोस्तों? बाणा। ये जो कोटा का शासक है सांडा, वो तो क्या है हमारे कुंभा का अच्छा सा मित्र था। क्या था दोस्तों? मित्र था।
और कुंभा का क्या है दोस्तों, मित्र था। और सांडा है वो कुंभा के अधीन कार्य करता था। मित्र होते हुए मैत्रीपूर्ण संबंध थे कोटा के और किसके, मेवाड़ के। यानी कि कोटा और मेवाड़ आपस में क्या है, मित्र थे। क्या थे दोस्तों, मित्र थे। मित्र के साथ ही साथ कोटा क्या है, मेवाड़ का सामंत बनकर काम करता था। लेकिन ये जो बूंदी है वो बूंदी क्या है, मेवाड़ से स्वतंत्र हो गया था। और बूंदी किसके दोस्तों, मालवा से ज्यादा सीमा बनाता था। किसके साथ, मालवा के साथ क्या है दोस्तों, सीमा बनाता था। अब मालवा के साथ सीमा बनाता है और मालवा का शासक कौन था, तो महमूद खिलजी प्रथम था। यह महमूद खिलजी प्रथम बूंदी के शासक इस बाणा को क्या है, हमारे राणा कुंभा के विपरीत क्या है, भड़काता था। क्या करता था, इस बाणा को भड़काता था कि कुंभा से तू युद्ध कर, पूरा का पूरा क्या है, अलग हो जा। अब बाणा क्या है, इस कुंभा के विपरीत भड़क जाता और यह क्या है, इस सांडा को भी अपने साथ मिलाने का काम करता। लेकिन सांडा तो सांडा अपने कुंभा का मित्र है, तो कुंभा को क्या है, कह देता है कि कुंभा जी ये जो बूंदी है ना, ये तकलीफ कर रहा है, ये बूंदी मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये बूंदी के बाणा मुझे परेशान कर रहा है कि सांडा आजा, तू मेरे साथ मिल जा और हम दोनों क्या है, मेवाड़ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपना अलग ही कारोबार करते हैं। तो सांडा ये बात कुंभा को बताता है, तो कुंभा को लगता है कि इस बाणा को क्या है, ठाणे लाना पड़ेगा, ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो कुंभा जी क्या है, इस बाणा के साथ छोटी मोटी एक झड़प लड़ते हैं और इस झड़प के अंदर क्या है, बाणा पराजित हो जाता है, बाणा क्या है, हार जाता है दोस्तों। बाणा हार जाता है और बाणा क्या है, ये जो बाणा है हमारी इस कुंभा की क्या है दोस्तों, अधीनता स्वीकार करता है। बाणा क्या है दोस्तों, कुंभा की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या करता है दोस्तों, अधीनता स्वीकार करता है और अधीनता के तहत क्या है, ये मेवाड़ को कर देने के लिए दोस्तों क्या है, राजी हो जाता है। क्या देने के लिए, कर देने के लिए। कुंभा इसको एक बात पर, एक शर्त पर क्या है, स्वतंत्र रूप से बूंदी पर शासन करने के लिए छोड़ता है कि तुझे सालाना इतना कर मुझे देना पड़ेगा। तो बाणा क्या है, इस शर्त को मान लेता है और इस शर्त के अधीन होकर क्या है, मेवाड़ का सामंत बनकर क्या है दोस्तों, बूंदी पर शासन करता है। तो ये संघर्ष रहा हमारा हाड़ौती के साथ। हाड़ौती के अंदर दोस्तों सांडा के साथ तो मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से था, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन बूंदी के शासक बाणा क्या है, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के क्या है दोस्तों, संपर्क में आने के कारण इस सांडा को परेशान करने लगा। तो सांडा क्या है, अपने मित्र कुंभा को बात बताई, तो कुंभा क्या है, बाणा पर क्या है, सेना लेकर आक्रमण करने जाता है और कुछ छोटी मोटी झड़प होती है, जिसके तहत क्या है, बाणा अपनी हार स्वीकार कर लेता है और कुंभा की क्या है, एक शर्त मान लेता है। शर्त यह है कि तुझे कर देना पड़ेगा, तभी मैं बूंदी का शासक तुझे बना रहने दूंगा और तू मेरा सामंत बनकर क्या है, बूंदी सामंत, क्या दोस्तों, सामंत बनकर क्या है, तू शासन करेगा बूंदी का। यह बात होती है दोस्तों। अब हमने क्या है, यहां तक पढ़ लिया है। अब हमारा अंतिम दोस्तों क्या है, एक युद्ध रहेगा। वो युद्ध दोस्तों गुजरात के साथ जो संघर्ष है वो करेंगे कुंभा का। उसके बाद दोस्तों जो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो बात करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर दोस्तों हम क्या है, वापस विजय स्तंभ की बात करेंगे। तो विजय स्तंभ के क्या है, किसने निर्माण करवाया, तो उस निर्माण तो करवाने वाला दोस्तों कुंभा था। उसके वास्तुकार कौन थे, कितना मंजिला है, क्या क्या है उसके बारे में वो बात हम दोस्तों क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर कुंभा की बात करेंगे, तब करेंगे दोस्तों। ठीक है, कुंभा अभी तक लगभग 3 दिन और चलेगा, लगभग, यानी कि 2 क्लासें तो और होगी, तीसरी क्लास में शायद कुंभा जल्दी खत्म हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात रही दोस्तों। अब हम क्या है, अपनी क्लास को भी विराम देते हैं और आपको नोट्स समय पर मिल रहे दोस्तों। क्लास को देखे, समझे, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी क्या है इसी प्रकार से उतारते रहे। फिर आपको पीडीएफ मिल रही है तो उसको भी देख ले दोस्तों। और चिंता ना करें, बहुत ही जल्द, समय तो लगेगा दोस्तों, समय लगेगा उसमें,
लेकिन क्या है, मेरी टीम काम कर रही है। मैं जिस प्रकार से उनको नोट्स बना कर देता हूँ, वो नोट्स क्या है, एक तो आपको क्लास के रूप में वो भी मिल रहे हैं, जितनी क्लास होती है वहां तक क्या है नोट्स वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, मेरी टीम नोट्स टाइप करने का काम भी कर रही है। तो जैसे ही इतिहास के पूरे नोट्स तैयार होंगे, वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, पूरी की पूरी इतिहास के एक गाइड के रूप में, किताब के रूप में, नोट्स के रूप में, जैसे भी आप समझो वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय एकलिंगनाथ जी की।